रात का वक्त था और फैसलाबाद के एक पुराने तंग गलियों वाले इलाके में ठंडी हवा चल रही थी। उस गली के आखिरी कोने पर एक टूटा फूटा मकान था जहां रशिद अपनी बीवी सलमा और छोटी बेटी आयशा के साथ रहता था। रशिद एक मजदूर था, लेकिन काम की कमी और महंगाई ने उसकी जिंदगी को अजाब बना दिया था। रोजाना वो सुबह निकलता और शाम को थका हारा खाली हाथ वापस आता। घर में रोटी तक मुश्किल से मिलती थी। आयशा अक्सर भूख से रोता करती थी और सलमा चुपचाप आंसू पोंछती रहती थी। मगर रशिद के दिल में एक अजीब सी बेचैनी बढ़ती जा रही थी, जैसे कोई अनजान चीज़ उनकी जिंदगी का पीछा कर रही हो। एक रात जब बिजली चली गई और अंधेरा घर को निगलने लगा, रशिद ने महसूस किया कि घर के कोने से हल्की सी सरसराहट की आवाज़ आ रही है। पहले उसने नज़रअंदाज किया, लेकिन जब आवाज़ तेज़ होने लगी तो वो उठकर देखने गया। अंधेरे में उसने देखा कि दीवार के पास एक परछाई सी हिल रही है, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। उसने सोचा कि शायद उसका वहम है, लेकिन उस रात के बाद घर का माहौल बदलने लगा। आयशा ने कहना शुरू कर दिया कि अब्बू, एक आंटी रात को मेरे पास बैठती है और कहती है कि वो भी भूखी है। रशिद और सलमा ने इस बात को बच्चों की बातें समझकर टाल दिया, लेकिन जल्दी ही उन्होंने खुद भी अजीब चीज़ें महसूस करनी शुरू कर दी। रात को बर्तनों का खुद ब खुद हिलना, दरवाज़ों का धीरे धीरे खुलना और ठंडी सांसें, जैसे कोई बिल्कुल पास खड़ा हो। एक दिन रशिद ने देखा कि उनके घर के पुराने संदूक में से किसी ने रोटी का टुकड़ा निकालकर ज़मीन पर गिरा दिया है, मगर घर में उस वक्त कोई नहीं था। गुर्बत ने उन्हें इतना मजबूर कर दिया था कि रशिद ने एक दिन फैसला किया कि वो उस पुराने संदूक को बेच देगा। जब उसने संदूक खोला तो अंदर एक पुरानी डायरी मिली जिस पर मिट्टी जमी हुई थी। डायरी के पहले सफ़े पर लिखा था कि जो भूखा मर गया वो कभी इस घर को नहीं छोड़ेगा। रशिद के हाथ कांप गए, लेकिन उसने फिर भी डायरी पढ़ना शुरू की। उसमें लिखा था कि सालों पहले इस घर में एक औरत अपने बच्चे के साथ रहती थी, जो भूख और गरीबी की वजह से मर गई थी। उसकी रूह अब भी यहाँ भटकती है और वो हर उस इंसान से नफरत करती है जो उसकी तरह भूखा हो। उस रात रशीद ने खौफनाक ख्वाब देखा। उसने देखा कि एक कमज़ोर सी औरत, जिसके चेहरे पर भूख और दर्द के निशान थे, उसके पास आकर कहती है, तुम भी भूखे हो, अब तुम भी यहीं रहोगे। रशीद ने चीख कर आँख खोली, लेकिन उसने देखा कि उसकी बेटी आयशा उसके पास खड़ी है, लेकिन उसकी आंखों में अजीब सी काली रोशनी चमक रही थी। आयशा ने धीरे से कहा, अब्बू, वो आंटी कह रही हैं कि अब हम अकेले नहीं हैं। उसके बाद घर में हालात और ख़राब हो गए। खाना जो भी बनाया जाता सुबह तक सड़ जाता, पानी में अजीब सी बदबू आ जाती। सलमा दिन ब दिन कमज़ोर होती गई, जैसे कोई उसकी ताकत चूस रहा हो। रशीद ने मदद के लिए लोगों से बात की, लेकिन किसी ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया। गरीब होने की वजह से लोग पहले ही उससे दूर रहते थे। आखिरी रात सब कुछ ख़त्म हो गया। अंधेरा पहले से ज़्यादा गहरा था। रशीद ने देखा कि घर के हर कोने में वही परछाई फैल गई है। अचानक उसने सलमा की चीख सुनी। वो दौड़ कर गया तो देखा कि सलमा ज़मीन पर गिर चुकी थी और उसके पास आयशा खड़ी थी, लेकिन अब वो आयशा नहीं थी। उसकी आंखों से सियाह आंसू बह रहे थे और उसके होठों पर एक डरावनी मुस्कुराहट थी। उसने धीरे से कहा, अब भूख खत्म हो गई, अब सब यहीं रहेंगे। अगली सुबह लोगों ने देखा कि वो घर बिल्कुल खामोश है। दरवाज़ा खुला था, लेकिन अंदर कोई नहीं था। सिर्फ एक पुरानी डायरी ज़मीन पर पड़ी थी। उस पर नया जुमला लिखा था, गुर्बत सिर्फ जिस्म को नहीं, रूह को भी खा जाती है। और कहते हैं कि उस गली से गुजरते वक्त आज भी लोगों को भूखी सांसों की आवाज़ सुनाई देती है, जैसे कोई अब भी इंतज़ार कर रहा हो कि कोई और गरीब उस घर में आए और कभी वापस ना जा सके।